रियल मैड्रिड के एडमिन का सही है भाई, मतलब पेले जा रहा है भाई, फुल पेले जा रहा है। कल लुका मॉड्रिच का दैट ही इज लिविंग द क्लब ये अनाउंस कर दिया, आज एंसेलोटी जा रहा है ये अनाउंस कर दिया, एंड इसके बाद एक और शायद कल या फिर परसों ये भी अनाउंस कर देगा कि वास्केस भी चला जा रहा है। खुद तो पोस्ट कर ही रहे हो, कोई कंटेंट क्रिएटर्स है उनकी नाक में दम करके रखा है भाई। मतलब तुम सोचो एक बात, मेरे सेम्स है, मैंने सोचा कि भाई सेम्स के बाद अच्छे से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंगा फिर से। भाई एक के बाद एक दिए ही जा रहा है भाई, बैंगर पे बैंगर। मतलब भाई केओस से ज़्यादा तो मतलब बैंगर भाई रियल मैड्रिड का एडमिन छोड़ रहा है हर दिन। लो प्रमोशन भी कर दिया। लेकिन कार्लो एंसेलोटी इज लीविंग रियल मैड्रिड। आज उसका लास्ट मैच होने वाला है इन द बर्नाब्यू एज अ रियल मैड्रिड मैनेजर, एंड इसके बाद वो फाइनली ज्वाइन करने वाला है द ब्राज़ील नेशनल टीम। देखो कार्लो एंसेलोटी का रियल मैड्रिड को छोड़ के जाना, द थिंग दैट इट इज़ सैड, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम सबको उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज लास्ट एक महीने से आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि एंसेलोटी छोड़ने वाला है, दैट जावी इज गोइंग टू कम इन, एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होने वाला है इन मैड्रिड्स टीम। मॉड्रिच के क्लब छोड़ने का न्यूज़ जिस तरीके से हम सबको हिट किया था, शायद कार्लो एंसेलोटी का क्लब छोड़ने का डिसीजन या फिर उसका वो अनाउंसमेंट इतना ज़्यादा हिट नहीं करेगा, क्योंकि वी ऑल वर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग दैट। लेकिन क्या इसका मतलब ये है दैट वी आर ऑल हैप्पी? नेवर भाई। कार्लो एंसेलोटी इज दैट कोच जो आके रियल मैड्रिड के ट्रॉफी ड्रॉट को ख़त्म करता है वो बंदा, उसके बाद सैक भी हो जाता है, एंड उसके बाद फिर से रीअपॉइंट होता है आफ्टर द 3-peat, एंड आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, ही एंडेड अप बीइंग द ग्रेटेस्ट मैनेजर इन रियल मैड्रिड्स हिस्ट्री। एंड ट्रस्ट मी भाई, इट लुक्स वेरी ईजी भाई कि 15 ट्रॉफीज जीत लिया बंदे ने, बट इट्स नॉट दैट ईजी with a team like Real Madrid to go on play in the European competitions। भाई इतने सारे चैम्पियंस लीग, इतने सारे ला लीगा टाइटल्स भाई, इतने सारे बाकी कितने सारे टाइटल्स है भाई, मतलब मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा, तुम भी गिनते गिनते थक जाओगे। एंड द ओनली द टाइटल्स डजंट डिफाइन कार्लो एंसेलोटीज लेगेसी। दिस गाय इज अ मैन मैनेजर। मतलब देखो टैक्टिकली हम लोग जितना भी एंसेलोटी को भला बुरा बोल दे, देखो बोलना तो नहीं चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब लास्ट कुछ महीनों में या फिर लास्ट 6 महीनों में मैंने भी बहुत कुछ बोला है कि भाई उसके टैक्टिक्स पे दम नहीं है अभी, मतलब राइट नाउ ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू प्ले। लेकिन भाई इसके पीछे भी तो बहुत सारे रीजंस थे ना। मैंने हमेशा मैनेजमेंट को भी कॉल आउट किया है इसीलिए कि भाई इस सीज़न पे एंसेलोटी को देख के लग रहा था कि भाई उसको छोड़ दिया गया है कि तू फेल कर भाई, तेरे को हम प्लेयर्स नहीं देंगे, यू आर डेस्टाइन्ड टू फेल with these players that are remaining। It was like a sacrificial season जो एंसेलोटी को दिया गया था, क्योंकि आई डोंट नो दैट रियल मैड्रिड को ज़्यादा जल्दी थी जावी को लाने की या फिर वॉट एवर, बट ये सब चीज़ों में ना जाके एक काम करते हैं, मतलब लेट्स जस्ट स्टिक टू द पॉइंट दैट एंसेलोटी इज लीविंग, एंड वॉट ही इज लीविंग बैक इन द क्लब, द लेगेसी। द थिंग दैट रियल मैड्रिड इज नॉट जस्ट अ टीम, इट्स अ फैमिली। आप देखो 2018 का वो जो प्राइम टीम था, उसके बाद से जब एक एक करके प्लेयर्स निकल गए, सर्जियो रामोस निकल गए, रोनाल्डो निकल गए, बेल निकल गए, नाचो निकल गए, मॉड्रिच भी निकलने वाला है, क्रूज तो लास्ट सीजन चले गए, एंड भाई कितने सारे प्लेयर्स हैं भाई, जेम्स रॉड्रिगस चले गए, मैं अगर काउंट करने बैठूँ भाई कैसेमिरो चला गया, तो इट्स द लिस्ट मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा ये लिस्ट। बट द थिंग इज़ भाई इतने सारे इमोशंस जो जुड़े हुए हैं तो हम सब के इस टीम के साथ, इस एक एक प्लेयर्स के साथ, एक एक मैनेजर के साथ। The way I have seen my team lift the Champions League बस लास्ट सीजन में भाई, I have seen them lifting the La Liga लास्ट सीजन में, वो एंसेलोटी का आइकॉनिक पिक ऑफ स्मोकिंग द सिगार with his teammates। मतलब भाई I won't be able to witness these things again, that hurts। मतलब any Madrid fan, any sane Madrid fan, वो moments everything will hurt, everything you will miss। देखो right now this club is in a position जहाँ पे सक्सेस के पीछे दौड़ना ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि उसने इस क्लब का बेंचमार्क वहाँ पे सेट करके गया है ये बंदा सैक भी इसीलिए हुआ है, मतलब सैक नहीं कहूँगा ऑब्वियसली, इट वाज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट कि अब वो छोड़ने वाला है, बट वो उसे छोड़ना क्यों पड़ा पहले, बिकॉज उसने खुद ही क्लब का स्टैंडर्ड इस जगह पे सेट किया था कि उसने इस सीज़न उस लेवल पे डिलीवरी नहीं किया है। इट्स लाइक अ 2-sided नाइफ, आप क्लब के स्टैंडर्ड को इस तरीके से सेट करते हो कि अगर किसी सीज़न में आप खुद ख़राब कर देते हो, यू आर डाउन एंड आउट। बट भाई एक चीज़ मैं कहूँगा दैट जो मैं कह रहा था कि रियल मैड्रिड राइट नाउ इज़ अ फैमिली, एंड यहाँ पे तुम विनीशियस की बात कर लो, तुम एम्बाप्पे की बात कर लो, तुम आर्दा गुलर की बात कर लो भाई, इसके बाद ट्रेंट आने वाला है, जूड बेलिंगम है, डीन हॉयसन आने वाला है, कैरेरास आने वाला है,
यू स्पीक अबाउट वेटरन प्लेयर्स लाइक रूडिगर, भाई उसका भी ज़्यादा दिन बचा नहीं है इस क्लब में, शायद 2-3 साल और 2 साल शायद, मतलब अकॉर्डिंग टू मी 2 मैक्सिमम 3 years, एंड आफ्टर दैट रूडिगर इज ऑल्सो डन. कारवाहाल आई थिंक 2 years, मैक्स टू मैक्स 3 years, आफ्टर दैट इट मेक्स नो सेंस. मतलब कारवाहाल भी छोड़ने वाला है, आफ्टर दैट दैट प्राइम टीम विल ऑफिशियली लीव. इट विल ऑफिशियली लीव मतलब दिस सोल ऑफ रियल मैड्रिड, बट इट विल ऑलवेज स्टे इन आवर हार्ट्स, इट विल ऑलवेज स्टे इन द हिस्ट्री. एक चीज़ जो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इस सीज़न में बहुत लोग चाहते थे कि एंसेलोटी छोड़ दे टीम को, एंड शायद आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोस. लेकिन मैं कभी इसलिए नहीं चाहता था कि एंसेलोटी छोड़ दे बिकॉज आई थॉट दैट ही वाज इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग द टीम. येस, टैक्टिकली उस पर अभी राइट नाउ कुछ भी नहीं था बिकॉज ही डिड नॉट हैव हिज ओन प्लेयर्स, बट मैं ये नहीं चाहता था कि एंसेलोटी इस टीम में एक और सीज़न रह के अपनी खुद की लेगेसी टार्निश कर दे. यू डोंट लाइक सीइंग योर लेजेंडरी, योर ग्रेटेस्ट मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ द क्लब बीइंग booed at the Bernabeu. You don't want to see that. You don't want to see Lucas Vazquez, who has been there with the team for such a long time, being booed at the Bernabeu. लूका मॉड्रिच, द रिस्पेक्ट पीपल हैव फॉर हिम, अगर वो भाई 10 गेम ही खराब खेल के जाता है लोग कुछ नहीं बोलेंगे उसको, बिकॉज ही हैज़ प्रोड्यूस दैट दोज मैजिकल नाइट्स फॉर अस, ही हैज़ प्रोड्यूस दोज परफॉर्मेंसेज जिसके बारे में हम सब बात करते हैं. एंसेलोटी की अगर बात करोगे, येस एंसेलोटी हैज़ ऑल्सो गिवन यू सो मेनी ट्रॉफीज, बट एट द एंड ऑफ द डे एक प्लेयर से ज़्यादा एक मैनेजर को ज़्यादा ब्लेम दिया जाता है एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम्स. अगर एक प्लेयर, एक वेटरन प्लेयर है जिसको सब रेस्पेक्ट करते हैं, एंड अगर एक मैनेजर ऐसा है जिसको सब रेस्पेक्ट करते हैं, द फर्स्ट bullet that will be shot will be towards the manager. मैक्सिमम टाइम ये होता है. तो आई डोंट वांट कि भाई एंसेलोटी को इस तरीके से बुक किया जाए. टुमारो नहीं, मतलब आज मैं ये शूट कर रहा हूँ तो तुम लोग तो कल ही देखोगे इस वीडियो को. आज जब एंसेलोटी जाएगा टू मैनेज हिज लास्ट गेम, देयर विल बी अ लॉट ऑफ इमोशंस रनिंग थ्रू मी, रनिंग थ्रू यू गाइज, रनिंग थ्रू द एंटायर सैंटियागो बर्नाबेउ. आई नो भाई, देखो कल एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आने वाला है. आई डोंट वांट, मतलब मैं ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकता भाई कि वास्केज, मॉड्रिच, एंसेलोटी, ये 3 लोग कल लास्ट टाइम बर्नाबेउ में खेलने वाले हैं, एंड वी आर नॉट गोइंग टू सी देम अगैन. देखो वास्केज आउट ऑफ पोजीशन जिस तरीके से भी खेला हो, जितना भी बुरा खेला हो, जितना भी मीडियोकर खेला हो, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ आवर प्लेयर, ही इज़ आवर लेजेंड. And we don't want to see them go away. We don't want to see them in any other colors. But I think this is football. This is life. And what it teaches is everything that begins, everything that is beautiful has an end. And sometimes it ends with death, and sometimes it ends with time. So yeah, मतलब Ancelotti leaving, Modric leaving, Vasquez leaving, Lord Vallejo is leaving. एंड भाई और एक न्यूज़ अपडेट था कि राहुल गोंजालेस ने भी रियल मैड्रिड कैस्टेला को छोड़ दिया है बिकॉज ही वॉज वांटिंग अ प्रमोशन. उसको समझ में आ गया है दैट द क्लब इज़ नॉट गिविंग हिम एन प्रमोशन, एंड अभी क्योंकि जावी अलोंसो आ गया है तो इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल फॉर राहुल गोंजालेस टू हैव अ प्रमोशन ऑल्सो. तो ही हैज़ डिसाइडेड टू लीव द रियल मैड्रिड यूथ टीम, एंड वहाँ पे एक नया मैनेजर आने वाला है. एज सुन एज आई गेट टू नो अबाउट इट, मैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे तुम सबको बोल दूंगा. ब्रॉडकास्ट चैनल मेक श्योर यू ज्वाइन. वहाँ पे कभी कभी मैं कंटेंट डाल दिया करूँगा, कभी कभी मैं बातें करा करूँगा तुम सबके साथ. बट द वॉइड दैट दिस टीम हैज़ क्रिएटेड आफ्टर दिस सीजन, मतलब इतना ख़राब सीजन जाने के बाद, you see your favorite players, you see your such an adorable manager go away, जिसके ऊपर तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, जिसके ऊपर तुम्हें पता था कि भाई बंदा संभाल लेगा. हर्ट्स बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सो yeah, I will just wish Ancelotti all the best for the Brazil national team job. Vinicius Junior, Rodrigo, Rafinha, भाई Endrick, I hope that guy goes on and brings back the glory that Brazil deserves. Brazil में भाई टैलेंट बहुत है. Ancelotti being such a good manager, being such a good manager on the field, भाई वो प्लेयर्स को फ्रीडम दे सकता है ना खेलने के लिए. I hope that he builds a system around the Brazil national team जहाँ पे लोग actually खेलना enjoy करें and they give their best. I don't know what more to say. A legend of a manager, the greatest manager according to me to ever exist. A new era begins at Madrid. मानो या फिर ना मानो, this is a transition. We are the generation who are witnessing the transition at this Real Madrid team. And yes, मतलब चीज़ें चेंज होने वाली है.
It's an entire younger era that is coming in. Younger players who will try to make the legacy. It's going to be interesting, but at the same time, right now it feels very bad. अगर यही players आगे जाके अच्छा खेलेंगे, we will, adore them, but we will keep missing these guys. So yeah, I think that is it. What I have for you today. वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, and I will see you guys again in the next one. कल मैं ट्राई करता हूँ, मतलब आज मैं ट्राई करता हूँ लाइव स्ट्रीम करने की, क्योंकि यार लास्ट मैच है एंसेलोटी का, लास्ट मैच है मॉडरिच का एट बर्नाब्यू, सो आई विल ट्राई टू कवर इट. अंटिल देन टेक केयर, बाय.